आज कोरोना की फिर से मैंने विस्तार से समीक्षा की है। मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है और इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। संजय शुक्ला जी जो हमारे अधिकारी हैं वो ऑक्सीजन की आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हमने अलग अलग राज्य सरकारों से भी चर्चा की है और लॉन्ग टर्म योजना भी बनाई है ऑक्सीजन के सप्लाई की। आज केंद्रीय दल भारत सरकार का मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी तबाही हुई है, मकान ढह गए हैं, कई गांव पूरी तरह से डूब गए थे, सामान का नुकसान हुआ है। जनहानि हमने नहीं होने दी, लेकिन बाकी नुकसान तो हुआ ही है। कई जगह पशु हानि भी हुई है, सड़कें खराब हो गई है, टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। ये और बढ़ सकता है क्योंकि सर्वे का काम अभी चल रहा है। केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करने आज मध्य प्रदेश आई है, प्रभावित जिलों में जाएगी। ये अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान के लिए आई है, लेकिन हम भारत सरकार से और अनुरोध कर रहे हैं। कीट व्याधि के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। स्टेम बोरर तना छेदक के कारण, एलो मोजिक के कारण हमारे सोयाबीन को, उड़द को, मूंग को, कुछ जगह मक्का को, कल मुरैना में मुझे बताया बाजरा को, उनको भी क्षति पहुंची है। हमारा राजस्व के अमले को हमने निर्देश दिया है, जहां किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां सर्वे का काम करें। फसल बीमा योजना भी हमने करवाया है और क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राहत की राशि भी देंगे। फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के हमारी कोशिश रहेगी हम नुकसान की भरपाई कर दें। लेकिन हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कीट व्याधि के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी केंद्रीय दल भेजे। आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं और मुझे विश्वास है इसके लिए भी केंद्रीय टीम आएगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा मध्य प्रदेश में 2.25 लाख गरीब भाई बहन प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में प्रवेश करेंगे। गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है। कार्यक्रम को सम्मानीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और 2.25 लाख लोग उस दिन से अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगे। उसकी तैयारियां लगातार जारी है। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। गरीबों के लिए जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, बच्चे हों, समाज के हर वर्ग की जिंदगी में उन्होंने आनंद और प्रसन्नता का रंग भरने के प्रयास किए हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम गरीब कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी
सेवा सप्ताह के रूप में मना रही, तो सेवा सप्ताह के साथ गरीब कल्याण कार्यक्रम हमारे साथ चलेंगे। 16 सितंबर को लगभग 37 लाख गरीब बहन और भाई जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी राशन की, उनको राशन देना प्रारंभ किया जाएगा। 17 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के साथ दूध के वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में पिछले साल की खरीफ की फसल का फसल बीमा योजना की राशि 4,600 करोड़ रुपया डाली जाएगी। 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे आदिवासी भाई और बहनों को जो पात्र है उनको दिए जाएंगे। और उसके साथ ही जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को ब्याज मुक्त जिसकी गारंटी प्रदेश की सरकार लेगी 10,000 रुपये का वितरण किया जाएगा। 20 तारीख को संबल के हितग्राहियों को जो योजना कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, हम फिर लाभ वितरण का काम करेंगे। 21 तारीख को स्वास्थ्य सहायता समूहों को सशक्त बनाने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अलग अलग समूहों के खाते में 150 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 22 तारीख को मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि का वितरण किया जाएगा। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण और उसके साथ किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 24 तारीख को उद्यान की फसलों के फसल बीमा योजना में 100 करोड़ रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जाएगा। और 25 सितंबर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आधारभूत दर्शन दिया है, जो हमारी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र है, उस दिन गरीबों को बिजली देयकों में जो छूट दी गई है उससे संबंधित जो राहत हमने दी है कार्यक्रम हम करेंगे। तो 16 सितंबर से लगा के 25 सितंबर तक लगातार कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। ये कार्यक्रम जन कल्याण के हैं, गरीब कल्याण के हैं, किसान कल्याण के, महिला सशक्तिकरण के हैं, बच्चों के कल्याण के हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम करेगी।